कहा कि ये गंभीर आरोप है और इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. कनाडा के सुर नरम पड़ गए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत को उकसाना हम नहीं चाहते। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। मिस्टर ट्रूडो, यार एक बात तो बताओ, इतना प्यार है कनाडा में बैठे खालिस्तान से तो थोड़ा सा हिस्सा तोड़कर कनाडा का दे दो, बना लेंगे भगोड़े खालिस्तानी वहीं पर। ये जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे, इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रूडो भाई साहब को जो तमाचे पर तमाचा पड़ रहा है। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. I also don't think that is a smart move for Canada because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. खालिस्तानी वो हैं जो गोरी चमड़ी देख के जमीन पे गिर जाते हैं, जमीन पे अपने आप को गुलाम बना लेते हैं गोरों का। भारत में ये नहीं है। जो हमारा गंद था ना भारत का, जब हमने हाउसकीपिंग करी तो कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। बहुत सारी जगहों पे तो जो ममालिक हैं वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी इशू के ऊपर। जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के साथ। तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है। आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज़ है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? अगर आप ट्रूडो को गालियां दे दें, कोई इंडिया अगर जयशंकर भी कुछ कह दे ना सख्त अल्फाज में अबाउट कनाडा, द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू रिटेलिएट। अगर इन्होंने कोई स्टेप लिया ना विच इज एक्चुअली ए पॉलिसी एक्शन जिससे कनाडा का नुकसान हो सकता है, देन दे विल सर्कल द वैगन्स। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। सो कनाडा इज एन ईजी वेस्टर्न पावर टू ह्यूमिलिएट बिकॉज इट इज नॉट रियली ए पावर। मतलब इट इज एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इस एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है, 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाए आप देखें, इट इज़ मोर लाइक गोइंग टू साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज़ मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस हैं टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस वाज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस खत्म करे वो और पैचअप करें, इट इज़ बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी ट्रूडो ने ये इन्फॉर्मेशन फ्रांस को, बरतानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada because I don't think कि France वगैरह like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने responses में कोई ज़्यादा ना overstep ना कर दे। बस एक चीज़ बोलनी है कि जस्टिन भाई हैं, हमारे ऊपर ना भारत ने बड़ा जुल्म करा यार, बड़ा जुल्म करा भारत वालों ने। हमें कनाडा में
एक मौका दें उबर चलाने का, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक मौका दें और डन है, और डन 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 डन। जस्टिन ने बोला आओ जी बैठो, ये काम कर रहे हैं ये लोग सब। अब आपने देख लिया, अब तो लोग ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी, कि ये जो निज्जर है जो मारा गया है, निज्जर को कैनेडियन सिटीजनशिप मिली कब यार, जरा ये भी तो पता लगाओ, उसको मिली क्या?